पर्यटक दंपति के साथ पैकेज के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों का पर्दाफाश। पुलिस ने मामले में एक युवती सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। शिमला नगर निगम के वार्ड नंबर 33 में लोग कूड़े की समस्या से परेशान। कूड़े के सही निपटारे की उठाई मांग। मुख्यमंत्री के उड़न खटोले पर विपक्ष का निशाना। राठौर बोले, हेलीकॉप्टर नया है या पुराना, हो जांच। आईजीएमसी लंगर में व्यर्थ की राजनीति ठीक नहीं, सरकार दे लंगर चलाने की अनुमति। आईजीएमसी में लंगर विवाद को लेकर उपजे विवाद के बाद सरकार ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। और भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में होगी भाजपा की प्रियंका टिब्रीवाल। नमस्कार, द रीव टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर और अब खबरें विस्तार से। जालसाज विभिन्न माध्यमों से लोगों को अपना शिकार बनाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठते हैं। राजधानी शिमला में भी ठगी का एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें शिमला घूमने आए पंजाब के एक पर्यटक दंपति से कुछ लोगों ने लकी कूपन योजना के नाम पर ठगी की और उनसे 1,40,000 रुपए ऐंठ लिए। हालांकि पुलिस ने इस ठगी के मामले में दंपति की शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए मामले में एक युवती सहित 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। राजधानी शिमला में घूमने आए पर्यटक दंपति के साथ पैकेज के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इन लोगों ने पर्यटक दंपति को कुछ उपहार पाने के लिए भाग्यशाली कूपन को स्क्रैच करने के लिए कहा था। लकी कूपन में उन्हें अलग अलग राज्यों में 10 साल का पैकेज मिला, जिसमें वे साल में एक बार किसी एक राज्य का दौरा कर सकते हैं। इस पर वे राजी हो गए और 1,40,000 रुपए का भुगतान किया। ये इनसे सदस्यता शुल्क के नाम पर लिए गए। हालांकि जब शिकायतकर्ता ने फर्म की प्रामाणिकता की खोज की तो उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। शिकायत मिलने पर शिमला पुलिस ने इस मामले को गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की और मामले में एक युवती सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिमला पुलिस ने मामले में जिला बांका बिहार के गोपीडीह गांव निवासी 29 वर्षीय नितेश कुमार, जिला गाजीपुर यूपी के लोवाडीही करमदीन के रहने वाले 25 वर्षीय रजनीकांत पांडे, संतनगर बुराडी उत्तरी दिल्ली के 27 वर्षीय अरुण चौधरी, झारखंड के बोकारो के 27 वर्षीय अमरीश दुबे, झारखंड के हजारीबाग के 27 वर्षीय निष्ठा कुमारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस ठगी के मामले में 5 आरोपियों के गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास से लकी कूपन योजना से संबंधित सभी दस्तावेज व सामग्री भी बरामद की है, जिसमें लैपटॉप, स्वाइप मशीन और कई प्रकार के फॉर्म शामिल है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही दिन में आरोपियों की धरपकड़ की है। ठगी और जालसाजी के इस तरह के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, इसलिए लोगों को किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। नगर निगम शिमला वैसे तो किसी न किसी बात को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहता है, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो या फिर पानी की समस्या। रीव टाइम्स की टीम ने जब वार्ड नंबर 33 लोअर खलीनी का दौरा किया तो वहां पर कई समस्याओं के बारे में लोगों से जानकारी हासिल की। वार्ड नंबर 33 खलीनी में लोगों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। द रीव टाइम्स ने नगर निगम शिमला के वार्ड नंबर 33 में लोगों से बातचीत की तो यहाँ के लोगों ने बताया कि वार्ड में सबसे ज्यादा कूड़े की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हालांकि डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था तो है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश कभी कूड़ा नहीं दे पाता है तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि वो किसी डंपर में कूड़ा डाले। ऐसे में कई लोग कई बार खुले में ही कूड़ा रख देते हैं, जिसके बाद कुत्ते बंदर उस कूड़े को फैला देते हैं, जिससे गंदगी फैली रहती है। लोगों ने मांग की है कि वार्ड में डंपर लगाया जाए ताकि लोग उस डंपर में कूड़ा डाल सके और गंदगी ना फैले। तो कई समस्या ऐसे जो एक हमारी यहाँ डंपर बनाया जाए नीचे, जो कुत्ते सारे में खिलार देते हैं यहाँ नीचे। ये कोई डंपर बना दे तो एमसी वाले जो मतलब ये क्या नाम ये उसमें डंपर में डाले, बाहर से आते हैं लोग ऐसे ही फेंक जाते हैं, सारे में खिलार देते हैं। पशु भी कुत्ते भी सब खिलार जाते हैं, सारा दूषित हो जाता है। यहाँ मच्छर हो गया है। कूड़े की बहुत ज़्यादा समस्या है। कई बार काउंसलरों के साथ बात की गई है, उनको अवगत कराया गया, मगर वो डस्टबिन अभी तक कोई प्रावधान नहीं हुआ डस्टबिन का। अब यहाँ सारी सड़क में कूड़ा ही कूड़ा फैला रहता है। सारे पशु है, जानवर है, सब फैला देते हैं कूड़ा। बंदर है, कुत्ते हैं। स्कूल यहाँ पास में है,
लोगों को नाक पकड़ के जाना पड़ता है, इतना गंद है। आप देख सकते हैं, आप लाइव वहाँ फ़ोटो खींच के मीडिया में दिखा सकते हो यहाँ क्या हाल है इसका। वहीं लोगों ने बताया कि उनके वार्ड में सड़क की हालत भी ठीक नहीं है, जगह जगह से मेटलिंग उखड़ रही है। वहीं वार्ड में पार्किंग की समस्या से भी लोगों को ने अवगत करवाया। लोगों ने बताया कि कई बार वो अपनी समस्या से वार्ड के पार्षद को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मांग की कि वार्ड में लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। वैसी पार्किंग की समस्या, पार्किंग अब लोग रोज चलान करवाते हैं, बेचारे रोज लोगों के चलान हो रहे हैं। और एमसी से भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। एक पार्किंग बनी है, इसका उद्घाटन सुनने में आया, इसका उद्घाटन होगा, अभी कई दिनों से बनी पड़ी है, पर इसका कोई उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ। ये भी ऐसे ठंडे बस्ते में डली है। तो यहाँ इस एरिया में बहुत सारी छोटी छोटी समस्या है, जिनका सरकार को भी और ध्यान देना चाहिए। कि कई दफ़े करवा दिया है, काउंसलर साहब को भी अवगत करा दिया है, आपके कमिश्नर एमसी के अधिकारी भी आते हैं, उनको भी अवगत कराया है, उनको लाइव भी दिखाया है। अभी तो बहुत ही है समस्याएं, रास्ता ढंग का नहीं है, पर एमसी की पार्किंग बन रही है, उसमें धीमा चला हुआ है काम। और उन्होंने चुनाव से पहले बोला था सड़क पे कोई खड्डा नहीं होगा, पर कोई सड़क अच्छी नहीं है। जो सड़क ये चौड़ी भी करते हैं, वहाँ पे मिट्टियाँ डाल देते हैं। ये समस्या ऐसी है हमारी कि ये टायरिंग है, देखो 6 महीने नहीं थी कि इसमें खड्डे खड्डे पड़ गए ऊपर से नीचे तक। तो ये मैं चाहता हूँ कि भाई या तो इसको दोबारा किया जाए। वार्ड में जनता को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर जब द रीफ टाइम्स की टीम ने वार्ड के पार्षद पूरनमल से बात की, तो उन्होंने बताया कि वो जनता को पेश आ रही समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे। वहीं जनता की सुविधाओं को देखते हुए विकास कार्य भी वार्ड में किए जा रहे हैं। पार्षद ने कहा कि 2017 में लोगों ने उन्हें पार्षद के रूप में चुना। उसके उपरांत वार्ड में कई विकास कार्य किए गए, जिसमें एम्बुलेंस रोड, ओवरब्रिज, स्ट्रीट लाइट जैसे प्रमुख कार्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी बचे कार्यों को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जब से 2017 से मैं चुन के आया हूँ, तब से हमने विकास के बहुत सारे कार्य कर दिए हैं, जिसमें कि आपके बड़े बड़े काम जैसे फुट ओवर ब्रिज है और आपके नीचे एम्बुलेंस रोड है, और इसके अलावा जो सारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट पेडेस्ट्रियन पार्क जितने भी हैं, रेलिंग स्टोर, इस तरह के बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। ये मैं जब आप वार्ड में विजिट करेंगे और जनता से पूछेंगे, वो आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा जो हमारे बाकी काम बच गए हैं, इसमें आपके एक तो ऊपर वाले चौक से निचले वाले चौक तक हमने जो है ना स्टोन बिछाना है, क्लीनिंग अपर चौक में एक ये काम है। और इसके अलावा कुछ एक तो बुक कैफ़े बनानी है, एक तो हाई मास्क लगानी है, ये हमारा आगे का प्रपोजल है। इसके अलावा जैसे जैसे लोगों की डिमांड आती है, जिस तरह से किसी गली में या किसी मोहल्ले में जैसे जैसे लोग डिमांड करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे। शिमला नगर निगम के वार्ड नंबर 33 में लोगों से बात करने के बाद कई तरह की समस्याओं से हम रूबरू हुए। वहीं वार्ड के पार्षद ने जनता की इन समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया है, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि वार्ड में कूड़े की समस्या की वजह से जो गंदगी फैल रही है, उसमें लोगों को भी अपना सहयोग देने की जरूरत है। लोगों को सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा और खुले में कूड़ा नहीं फेंकना होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार का 5,10,000 प्रति घंटा किराए पर रूस से लिया गया नया हेलीकॉप्टर समय से पहले ही हाँफ गया है। ये बार बार खराब हो रहा है। इस पर विपक्ष ने भी सरकार पर फिर से निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जनता के पैसे की फिजूल खर्ची कर रही है और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ये हेलीकॉप्टर नया है या पुराना, इसकी जाँच होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सरकार उधारी पर चल रही है, ऐसे में नए हेलीकॉप्टर की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार को नए हेलीकॉप्टर का जुनून चढ़ा था, लेकिन इसका बार बार खराब होना जनता के पैसे की बर्बादी है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये हेलीकॉप्टर नया है या पुराना। अगर नया है तो खराब क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी जाँच करवाकर जनता को सारी स्थिति से अवगत करवाना चाहिए। देखिए, हमने तो पहले भी विरोध किया था, हमने तो पहले भी कहा था कि ये जो सरकार है, ये सरकार जो है उधारी पे चल रही है, कर्जा लेके ये सरकार चल रही है। हमारे पास पहले भी हेलीकॉप्टर था, उस हेलीकॉप्टर को चलाते नया हेलीकॉप्टर लीज में लेने की क्या ज़रूरत थी। हमने तो उस वक्त समय भी विरोध किया था, लेकिन उस वक्त जुनून सवार था सरकार में बैठे लोगों के अंदर कि नया हेलीकॉप्टर जो है होना चाहिए। तो अब ये नया हेलीकॉप्टर लाएँ, और हैरानी की बात है, अगर ये नया हेलीकॉप्टर है तो इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो गया। अभी तो उपयोग ही नहीं हुआ,
तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये फर्स्ट हैंड है या सेकंड हैंड है, या इसमें क्या खराबी है, इसकी पूरी जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो है हिमाचल की जनता का पैसा है। वहीं आईजीएमसी लंगर विवाद पर राठौर ने कहा कि एक व्यक्ति बरसों से लोगों के सहयोग से समाज सेवा कर रहा है, उस पर राजनीति करना उचित नहीं है। ये संस्था सरकार से कोई सहायता नहीं ले रही है। मामले को जानबूझकर राई का पहाड़ बनाकर राजनीति की जा रही है। समाज सेवा करने के लिए सरकार को परमिशन देनी चाहिए। इस मामले को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, राई का पहाड़ जो है बनाया जा रहा है। मैंने पहले कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो है समाज सेवा करना चाह रहा हो, मुफ्त में जो है लंगर चला रहा हो, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। बड़ा सूक्ष्म सा प्रश्न है, क्यों इस पे राजनीति हो रही है मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। अब कोई कारण हो, इतना बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं, कोई इसके लिए कोई कल को बोलेंगे कि हम कोई न्यायिक आयोग बना रहे हैं। बहुत छोटी सी बात है, एक व्यक्ति बरसों से जो है लंगर चला रहा था और अभी भी वो चला रहा है, वो सरकार से सहायता नहीं ले रहा। अब उसके साधन अपने साधन है, वो समाज सेवा करना चाह रहा है, तो इसमें किसको आपत्ति हो सकती है। अगर वो करना चाह रहा है तो सरकार को उसको परमिशन देनी चाहिए। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में उपजे लंगर विवाद को लेकर सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। लंगर विवाद के सियासी रूप लेने और सोशल मीडिया पर सरकारी तंत्र पर सवाल उठाए जाने के बाद मुद्दा गर्माता देख सरकार ने ये फैसला लिया है। जांच का जिम्मा एडीएम लॉ एंड ऑर्डर शिमला राहुल चौहान को सौंपा गया है। एडीएम आगामी 15 दिनों में सरकार को जांच की रिपोर्ट सौंप देंगे। शनिवार को आईजीएमसी प्रशासन ने ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था का सामान अवैध बताकर बाहर निकलवा दिया था। इस पर संस्था ने आरोप लगाया कि उनका सामान तथा खाना बाहर फेंक दिया गया है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। सियासत के साथ साथ सोशल मीडिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। हालांकि प्रबंधन ने पत्रकार वार्ता कर सफाई भी दी, जिसमें कहा था कि अस्पताल में लंगर बंद नहीं किया गया है, अवैध तरीके से सरकारी संपत्ति पर किए गए कब्जे को हटाया गया है। मामला बढ़ता देख आईजीएमसी प्रशासन ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी। गंभीरता को देखते हुए सरकार ने जिला प्रशासन को इसकी जांच का दायित्व सौंपा है। गृह विभाग ने संबंध में शिमला जिला के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राहुल चौहान को जांच का जिम्मा सौंपा है। आईजीएमसी और लंगर चला रही संस्था के बीच एग्रीमेंट में क्या शर्तें हैं? लंगर के लिए फंडिंग कहां से आती है? अस्पताल में कितने समय से बिना मंजूरी लंगर चल रहा है और बिजली पानी के कनेक्शन कहां से दिए गए हैं? यदि बिजली पानी के बिल नहीं चुकाए तो कनेक्शन क्यों नहीं काटे गए? इन सभी विषयों को लेकर जांच की जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार मामले में कोई निर्णय लेगी। पश्चिम बंगाल में इसी महीने के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जिस भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लड़ने का ऐलान कर चुकी है, वहां से भाजपा ने प्रियंका टिब्रीवाल को मौका दिया है। ममता बनर्जी भवानीपुर से पहले भी 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता के लिए ये चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। ममता बनर्जी नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी से चुनाव हारी थी। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों को मंजूरी दी है उनमें शमशेरगंज से मिलन घोष, जंगीपुर से सुजीत दास के नाम शामिल हैं। इसके अलावा जिस भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लड़ने का ऐलान कर चुकी है, उससे भाजपा ने प्रियंका टिब्रीवाल को मौका दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस साल हुए विधानसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर की जगह नंदीग्राम से चुनाव लड़ा। हालांकि अधिकारी परिवार का गढ़ माने जाने वाले नंदीग्राम में ममता को भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में अब ममता के पास भवानीपुर सीट से चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने रहने की बड़ी चुनौती है। ममता बनर्जी फिलहाल विधानसभा की सदस्य नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 माह के भीतर उनके लिए सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। ममता बनर्जी यहां से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि भवानीपुर में जनता उनके साथ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक भवानीपुर सीट समेत बंगाल के शमशेरगंज और जंगीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए 30 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीफ टाइम्स।
खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।